मैं फयाज राजा साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये एक नई तंजीम खड़ी की है। और मैं ख़ास तौर पर आज की तकरीब में इसलिए भी आया कि मैं अपने उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर साहब की दीदार कर लूँगा। मैंने बहुत पहले 64-65 की बात है, मैंने उनसे पढ़ा और उस ज़माने से मेरा ताल्लुक़ है। ये पीपल, मीडिया और डेमोक्रेसी और मुख्तलिफ ये 3-4 चीज़ें हैं इकट्ठी की हैं उन्होंने। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी बात ये करूँगा कि आज़ादी सहाफ़त के बारे में हमारे यहाँ लोग बड़ी बात करेंगे। मैं इस बात का कायल हूँ कि ठीक है, सच्चाई को सामने लाना चाहिए, लेकिन एक रेड लाइन जो है ना, वो हर आदमी को अपनी खुद मुकर्रर करनी चाहिए। हर दौर में लोग रेड लाइन इसलिए क्रॉस करते हैं कि उनकी शोहरत हो जाए, कोई उनका अगर ये यूट्यूब पे पैसे मिलने बंद हो जाए तो मेरा ख्याल है बहुत सारे हमारे मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन होता यही है कि चूँकि आमदनी का जरिया बहुत ज़्यादा बड़ा जरिया है, तो फिर वो कोई ऐसी नई बात करते हैं जिससे स्टेट के लिए भी मसाइल पैदा होते हैं। और डेमोक्रेसी जो है ना, ये डेमोक्रेसी के 3 द्वार हैं हमारे मुख्तलिफ हैं। एक बहुत तवील अरसा है जिसमें मार्शल हमने देखा है। मैंने 58 का मार्शल लड़कपन में देखा, अभी मैं स्कूल बॉय था। लेकिन फिर बाकी जो मैंने देखे, ज़िया-उल हक का मार्शल, परवेज़ मुशर्रफ का मार्शल और यहिया खान का मार्शल, ये सारे देखे। उन दोनों में जो हमें आज़ादी मिलती है वो उनकी अता करदा होती है। और फिर एक तवील जदोजहद करने के बाद किसी नतीजे पर हम पहुँचते हैं, हमें आज़ादी मिल जाती है। फिर जब वो आज़ादी मिलती है तो उसके बाद फिर कोई ताले आज़मा आ जाता है, वो सब कुछ लपेट के ले जाता है। लेकिन उसमें हमारे कुछ लोगों का रोल होता है कि जब वो आज़ादी लपेट दी जाती है तो फिर उसके मामन बन जाते हैं। एक तो ये नहीं होना चाहिए। और फिर ये बात है कि मीडिया की आज़ादी हमें बरतानिया, अमेरिका और इनके साथ तकाबल नहीं करना चाहिए। 2-2 साल जदोजहद हुई है, लोग लड़ते रहे हैं, मारे गए हैं, तब जाकर उनको आज़ादी हासिल हुई है। हमारे 75 साल में तो आधा साल तो 35 साल इस साल में गुजर गए कि फौजी मार्शल लगती रही। और फिर हमारे आइन को बार बार तोड़ने की कोशिश की गई। और फिर तो इनके पास एक ऐसा फार्मूला दे दिया मरहूम पीरज़ादा ने कि आप आइन को एमेंडमेंट कर लें, इल्तवा में डाल लें, तो उसको तोड़ने का भी आप पे इल्ज़ाम नहीं आएगा। आप एक नए रेगुलेशन के तहत मुल्क चलाएं। तो हर आने वाला इक़्तिदार जो था उस मुल्क में, खा वो डेमोक्रेटिक था या फौजी था, उन्होंने कोशिश की है कि आज़ादी सहाफ़त को कुचल दें। ऐसे लोग उनके सामने खड़े हों जो उनकी तारीफें करते हों, कोई उनके कसीदे गाते हों। लेकिन जो कि अब प्रिंट मीडिया, लोग कहते हैं, मैं तो नहीं मानता इस बातों कि प्रिंट मीडिया ख़त्म हो रहा है। प्रिंट मीडिया मौजूद है, आज भी प्रिंट मीडिया को लोग पढ़े बगैर सुबह को अखबार घर से नहीं निकलते। लेकिन बहरहाल सोशल मीडिया के किरदार है, जितना रिस्पॉन्सिबल किरदार है प्रिंट मीडिया का, उतना ही सोशल मीडिया का भी होना चाहिए। उसमें कोई रेगुलेशन होने चाहिए। कोई असल में जिस आदमी के पास एक मोबाइल आ गया, उसने यूट्यूब को अपना उसका ले लिया, उसका रजिस्टर करा लिया, तो उसके बाद वो ये समझता है कि मुझसे ज़्यादा कोई आज़ादी सहाफ़त का इस मुल्क में प्रचार करने वाला नहीं है। फिर दूसरा फेसबुक है, ट्विटर है, जिस किसी को जो जी चाहता है गाली दे देता है। और इस बात का भी लिहाज नहीं करता कि कोई आदमी जिसको आप गाली दे रहे हैं वो आपसे काफ़ी बड़ा, आपके दादा के बराबर उसकी उम्र है या आपके बाप के बराबर है, उसकी भी इज्जत का ख्याल नहीं रखते। मैं ये समझता हूँ कि मेरे समेत मैं ये इस बात का हामी हूँ कि हमें किसी का आलाकार नहीं बनना चाहिए, किसी के कहने पर नहीं लिखना चाहिए। हाँ, अपनी मर्जी से आप लिखें, उसको माली मनफत आपको ना हो, और आपका जो भी आप लिखने वाली सोच है वो आपकी अपने दिमाग की सोच हो। लेकिन फिर मैं भी बात करता हूँ कि हमें कौमी तकाज़ों को जरूर सामने पेश नजर रखना चाहिए। ये कल की बात है कि हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि 24 वाक़यात हुए, जिसमें से 14 वाक़यात में अफगान रेफ्यूजीज नहीं, अफगान जो कह रहे हैं इलीगल अफगान जो आए हुए हैं वो मुलवस पाए गए। तो उसके बाद फिर रियासत ने फैसला किया कि अब इनको यहाँ हम ज़्यादा अरसा बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो फिर उसके बाद हमारे यहाँ जो आज़ादी
आज़ादी इज़हार की बात करने वाले लोग उन्होंने अपने राग लापना शुरू कर दिया। हमें स्टेट के साथ खड़ा होना चाहिए कि अपने मुल्क के जो मसाइल हैं उनके हल में स्टेट का साथ खड़ा होना इसलिए चाहिए कि ये पाकिस्तान जो है पाकिस्तानियों का है। यहाँ पर ये जो एक प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है और एक मुहिम कि एक देखिए, एक बात यह कि हमारे यहाँ ठीक है कुछ लोगों को एस्टेब्लिशमेंट से शिकायत होती है, हर दौर में रही है, यानी ये नहीं है कि आज किसी को शिकायत है, नवाज शरीफ के वक्त भी लोगों को शिकायत थी, उससे पहले भी रही है, लोगों को कोड़े भी मारे जाते रहे हैं, लोगों को बड़ी बड़ी सजाएं हुई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इस तरह खड़े हो जाएं कि रियासत जो है ना उसकी जो हिफाजत करने वाले लोग हैं वो हमारे अजाब का या हमारे गुस्से का शिकार हो जाएं जी। तो उसके लिए मैं आखिर में बात ये कहूँगा कि ये जो डेमोक्रेसी है ये तभी है कि हम भी दूसरों की इज़हार राय का ख्याल रखें और फिर अपनी बात भी करें। शुक्रिया। फोरम जो है वो ओपन है, अगर फिल्म इंडस्ट्री से कोई ताल्लुक़ रखने वाले यहाँ मौजूद जनाब मौजूद हैं वो फिल्म पे बात कर सकते हैं, किताब से ताल्लुक़ रखने वाले किताब पर बात कर सकते हैं, उसके बाद जो है वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले एंटरटेनमेंट के बारे में बात कर सकते हैं। जी, मोहम्मद सिद्दीक नाम है मेरा, बैंकिंग इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है और फ़याद राजा साहब का क्लास फेलो हूँ और उनकी मेहरबानी आज मुझे इनवाइट किया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे क्योंकि मेरी फील्ड नहीं है ज़्यादा, मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा ना कह सकूँगा सिर्फ इतना मैं देखता हूँ बस ना यूट्यूब में या जब हम सोशल मीडिया यूज़ कर रहे होते हैं तो किसी एक को जब ना आप बस ना एक पार्टी को या किसी को आप लाइक करते हैं तो सारा कुछ उसी का आ रहा होता है और सारा जहन उस बंदे का वही बन जाता है। अब उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए, मसलन एक अगर किसी एक पार्टी का या कुछ एक जहन रखने वाला बंदा है वो किसी दूसरी तरफ जा ही नहीं सकता। मेरे ख्याल में यहाँ पे ये चीज़ गाइड करनी चाहिए जहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं कि ताकि उसको बना कोई किस तरह देखे। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ियाउल हक नाम है मेरा और राजू साहब हमारे क्लास फेलो रहे हैं, तो काफ़ी ये इनकी शुरू से ये काफ़ी हद तक इस हवाले से डायलाग कराने के हवाले से मुख्तलिफ़ किस अक़साम की पार्टीज़ के दरमियान मुख्तलिफ़ मजहबी तबक़ात के दरमियान ये काफ़ी हद तक ये चीज़ें करते रहे हैं। तो आज सोशल मीडिया के हवाले से ये है तो मैं काफ़ी हद तक इस न्यूज़पेपर्स वगैरह भी पढ़ते रहता हूँ और काफ़ी सोशल मीडिया पे भी देखता रहता हूँ। तो इस सोशल मीडिया के आने के बाद तो भी और पहले भी मुझे तो ये महसूस हुआ है कि ये जर्नलिज़म जो है ख़ासकर सहाफ़त का जो पेशा है ये बहुत ही मुश्किल तरीन पेशा है, जिसमें पहले तो वो क्या कहते हैं कि आपको ज़ालिम हुक्मरान के ख़िलाफ़ बात करना जिहाद था, लेकिन अब साथ साथ ज़ालिम अवाम भी आपके पीछे पड़ जाती है जब आप काम करते हैं। तो उस हवाले से एक ख़ास किस्म की मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ, बहुत मजबूत आसाब के मालिक है जर्नलिस्ट कि नहीं डिप्रेशन नहीं होता, क्योंकि वही जो इनके अकाउंट्स हैं वो इनके शायद बच्चे भी देख रहे होते हैं और उसमें जो लोग हैं वो गालियाँ दे रहे होते हैं। तो इस हवाले से लेकिन इसके बावजूद मैं समझता हूँ मैं कि ओरिजिनलिटी जो है वो आखिरकार आश्कार होती है कि क्योंकि हालात ऐसे हैं, हालात इस किस्म के जब बनते हैं तो जो ओरिजिनल बंदे हैं वो लोगों के सामने आश्कार हो जाते हैं और जो लोग उन्हें गालियाँ दे रहे होते हैं बाद में वो उस पर सोचते ज़रूर हैं। मसलन मैं इस हवाले से 3 जर्नलिस्ट जिनके मैं अक्सर ट्विटर भी फॉलो कर रहा हूँ उनके हवाले से बात करूँगा। नुसरत जवेद साहब हैं, सना बुच्चा और मतियुल जाम। इनके जब अब रिजीम चेंज हुई और अब इनके जो ख्यालात हैं तो जो लोग इन्हें गालियाँ देते थे अब वो बड़े हैरान होते हैं कि ये तो आपने वो जो उनका ये था कि ये कोई लिफाफा जर्नलिस्ट हैं या किसी के एजेंडा पे काम कर रहे हैं, तो अब वो उनके अगेंस्ट इसमें जब वो अपने ख़ास स्टैंड पे वो कर रहे हैं अब उन्हें समझ नहीं आ रही। मैं देखता हूँ उनके नीचे कमेंट्स कहीं कहीं अप्रिसिएशन होती है, कहीं कहीं वो ये भी कहते हैं कि नहीं आपके लिफाफे ख़त्म हो गए हैं ये हो गया ये, लेकिन उनको ये महसूस हो रहा है कि किसी ख़ास मकसद के तहत ही किसी ख़ास मकासद के साथ खड़े हैं, कुछ अपनी वैल्यूज़ के साथ खड़े हुए हैं। तो किसी न किसी सतह पे मैं समझता हूँ कि ये चीज़ होती है। दूसरा ये बिल्कुल यहाँ पे जो फ़याज़ को कहा जा रहा है कि इसको जो आप ये बना रहे हैं पैनल या जो भी ये इसमें आपने अपने आप को बिल्कुल इसी तरह रखना है कि गैर जानबदारी का मतलब ये है
कि जब आप फैक्ट्स बयान करें कम से कम तो वो बिल्कुल जो है उसमें किसी किस्म की जो है टेम्परिंग ना हो। बाकी ओपिनियंस आप ज़ाहिर है आपका हम इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, हमारे ओपिनियंस में किसी की तरफ किसी न किसी की तरफ टिल्ट होता है, वो तो आप वो करते ही हैं उस हवाले से। लेकिन इतना कम से कम ये है कि इसको आप इस हद तक रखेंगे बाद में आपको किसी को ये ना कहना पड़े कि आपने मुझे बताया था कि ये करप्ट है और ये ईमानदार है। इतना मैं इसको ख्याल को कहूँगा।